वबरकातुहू। अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या मुआज़ ऊसीका बितक़वल्लाहि व सिद्क़िल हदीस व वफ़ाइल अहद व अदाइल अमानति व तर्किल खियानति व रुहमिल यतीम व हिफ्ज़िल जिवारी व कज़्मिल गैज़ि व लीनिल कलामी व बदलिस सलाम व लुज़ूमिल इमाम व तफ़क़्क़ुह फ़िल क़ुरआन व हुब्बिल आखिरति वल जज़ाई मिनल हिसाबि व क़स्रिल अमली व हुस्निल अमली व अन्हाका अन तश्तिमा मुस्लिमा औ तुसद्दिक़ काज़िबन औ तुकज़्ज़िब सादिक़न औ तासी इमामन आदिलन व अन तफ़्सुद फ़िल अर्दि या मुआज़ उज़्कुरिल्लाह इंद कुल्लि शजरिन व हजर व अहदिस लिकुल्लि ज़ंबिन तौबतन अस्सिर्रु बिस्सिर्रि वल अलानियतु बिल अलानिया। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन इकराम, आज के इस दर्स हदीस में मैंने आपके सामने जो हदीस पाक पढ़ी है, इस हदीस पाक को अबू नुईम रहमतुल्लाह अलैह ने हिलिया में ज़िक्र किया है और हयातुस सहाबा में भी ये हदीस पाक मौजूद है। ये हदीस पाक हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है। हज़रत मुआज़ बिन जबल प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो सहाबी हैं जिनसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा प्यार था। हुजूर ने अपनी वफ़ात से पहले इनको यमन रवाना किया था और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक ये थी कि जब किसी को रुख़्सत करते थे तो थोड़ी देर साथ तक जाते थे दरवाजे तक, तो वहाँ से रुख़्सत करके वापस आ जाते थे। लेकिन हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सवारी के साथ पैदल नबी अलैहिस्सलाम कई मील तक चले। वहाँ कई मील पैदल चलकर जाकर उनको साथ साथ प्यारे नबी अलैहिस्सलाम नसीहत करते रहे और फिर यह भी फरमाया कि ए मुआज़, शायद ये मेरी और आपकी आखिरी मुलाकात हो, शायद जब आप वापस आओ तो आपका गुज़र जो है वो मेरी कब्र मुबारक पर हो। तो हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आंखों से आंसू जारी हो गए। फिर हुजूर ने फरमाया कि ए मुआज़, जन्नत में सबसे मेरे करीब वो होगा जिसमें तकवा ज़्यादा होगा। तो बड़ा प्यार फरमाते थे। तो हज़रत मुआज़ बिन जबल से ये रिवायत है, फरमाते हैं कि अल्लाह के पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कुछ वसीयतें की हैं। जो वसीयतें की हैं उनमें से 18 काम करने के नबी अलैहिस्सलाम ने उनको फरमाया है और 5 कामों से नबी अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया है। यानी ऐसे वसीयत में लाजमी बात है, कुछ काम करने के होते हैं, कुछ कामों का वसीयत करने वाला कहता है कि ये काम करो और कुछ कामों से मना करता है कि ये काम ना करना। तो प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने जो 18 काम करने के कहे उनमें से नंबर 1 फरमाया उसीका बितक़वल्लाह, ए मुआज़, मैं आपको अल्लाह से डरने की वसीयत करता हूँ। नंबर 2 फरमाया सिद्क़िल हदीस, ए मुआज़, ये नसीहत करता हूँ कि हमेशा सच बोलना, बात सच्ची करना। नंबर 3 वफ़ाइल अहद, ए मुआज़, मुआहिदा पूरा करना, किसी से भी कोई अहद करो, मुआहिदा करो, उसको पूरा करना। व अदाइल अमाना, नंबर 4 फरमाया कि अमानत अदा करना। व तर्किल खियाना, और खयानत को छोड़ देना, किसी के साथ खयानत ना करना। और रुहमिल यतीम, और नंबर 6 फरमाया कि यतीम पर रहम करना। व हिफ्ज़िल जिवार, और नंबर 7 फरमाया कि पड़ोसी का ख्याल रखना। नंबर 8 फरमाया कज़्मिल गैज़, जब गुस्सा आए, इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने यह मादा रखा हो कि इंसान को गुस्सा आता है नागवार बात पर, फरमाया जब गुस्सा आए तो उसको पी जाना। और नंबर 9 फरमाया वलीनिल कलाम, जब भी किसी से बात करना तो नरम लहजे में बात करना, सख्त लहजा, तुर्श रुई, ये हमारे नबी की सिफत नहीं थी। हुजूर ने फरमाया वो बंदा सारी खैरों से महरूम हो जाएगा जिसका लहजा सख्त होगा, जिसकी बात सख्त होगी, जिसका लहजा नरम होगा। हुजूर ने फरमाया अल्लाह ताला उसको बहुत खैरें अता फरमाएंगे। कुरान पाक में भी अल्लाह हमारे नबी को फरमाते हैं फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिन्ता लहुम, प्यारे नबी, अल्लाह की रहमत की वजह से अल्लाह ने आपको लोगों के लिए नरम बना दिया। वलौ कुन्ता फव्वन गलीज़ल क़ल्ब, अगर आप सख्त अखलाक वाले होते, सख्त दिल वाले होते, तो लन फव्वू मिन हौलिक, इतने दूर दूर से जो सहाबा इकराम आपके पास आए हैं दीन सीखने के लिए, ये सारे आपसे भाग जाते। हुजूर ने क्या वसीयत फरमाई? नंबर 9 कि लीनिल कलाम, ए मुआज़, बात नरम करना। व बदलिस सलाम, सलाम को आम करना। व लुज़ूमिल इमाम, और इमाम की इताअत को लाजिम पकड़ना। व तफ़क़्क़ुह फ़िल क़ुरआन, कुरान पाक में समझ हासिल करना। व हुब्बिल आखिरा, और आखिरत से मोहब्बत करना। वल जज़ाई मिनल हिसाब,
और हिसाब से, हिसाब किताब से डरते रहना। व कसरिल अमल, उम्मीद छोटी रखना, लंबी लंबी उम्मीदें ना रखना। ठीक है, लंबी लंबी उम्मीदें इंसान को अल्लाह से भी गाफिल कर देती हैं और बंदे को आखिरत से भी और कब्र से भी और मौत से भी गाफिल कर देती हैं। फरमाया कसरिल अमल, उम्मीद छोटी रखना। नंबर 16 फरमाया हुस्निल अमल, कि ए माज अच्छे अमाल में लगे रहना। और नंबर 17 फरमाया या माज उज़्कुरिल्लाह इंदा कुल्ली शजरिन व हजर, हर दरख्त और पत्थर के पास अल्लाह का जिक्र कर। जिधर बंदा जिक्र करेगा ना, दरख्त के पास करेगा या पत्थर के पास, क़यामत वाले दिन वो दरख्त वो पत्थर उसकी हक में गवाही देगा, बोलेगा कि अल्लाह ताला दुनिया में इसने मेरे पास जिक्र किया था, आपको याद किया था। और नंबर 18 हुजूर ने फरमाया कि ए माज अहदिस लिकुल्लि ज़म्बिन तौबतन अस्सिर बिस्सिर वल अलानियतु बिल अलानिया, क्या माज जो भी गुनाह हो जाए, छुप के करो या एलानिया गुनाह करो, उसकी तौबा कर लेना। क्या करना उसकी? अगर छुप के गुनाह किया तो छुप के अल्लाह से खुफिया तौर पर ही माफी मांग लो। अगर एलानिया की है, किसी का हक शक गसब किया है, कोई गुनाह ऐसा किया है, तो एलानिया उससे माफी मांग लो, ताकि दुनिया में ये हिसाब किताब बराबर हो जाए। कब्र का और आखिरत का हिसाब वो बहुत मुश्किल है। ये 18 चीजें नबी अलैहि सलाम ने उन्हें करने का हुक्म दिया, और जिन 5 चीजों से मना फरमाया वो ये है, फरमाया या माज अनहा का अंतश्तिमा मुस्लिमन, क्या माज किसी मुसलमान को गाली ना देना, किसी मुसलमान को गाली ना देना। हदीस पाक में आता है कि मोमिन गालियां देने वाला मोमिन नहीं हो सकता, ताने देने वाला मोमिन नहीं हो सकता। और एक हदीस में आता है जो गाली देता है किसी को, वो अल्लाह की नजर से गिर जाता है, अल्लाह ताला की नजर से क्या हो जाता है? गिर जाता है, अल्लाह की रहमत से दूर हो जाते हैं। तो अल्लाह अफसोस, कितना अफसोस होता है कि बाद बंदे ऐसे होते हैं बात बात पर गाली देते हैं। तो ये कोई कमाल की बात नहीं है, बल्कि ये क्या है? गुनाह की बात है, बंदा किसी मुसलमान को गाली दे। हुजूर ने फरमाया अंतश्तिमा मुस्लिमन, किसी मुसलमान को गाली ना देना। तो सद्द का काज़िबन, किसी झूठे बंदे की तस्दीक ना करना। कि बंदा आप पता है झूठ बोल रहा है, तो आप उसकी तस्दीक ना करो कि बंदा सही है या इसके कागज ठीक है या इसका मामला ठीक है, झूठा है तो उसकी तस्दीक ना करो। फरमाया व तुकज़्ज़िब सादिकन, और सच्चे बंदे की तकजीब ना करना। एक बंदा सच्चा है पता आपको, तो जानबूझ कर ये ना किसी को कहोगे ये बंदा ठीक नहीं है। अगर सही बंदा है तो उसके बारे में सही गवाही दो, बोलो कि ये सच्चा बंदा है, ठीक बंदा है, इसके मामला ठीक हैं, ऐसे गवाही दो। और तासिया इमामन आदिलन, फरमाया जो इंसाफ करने वाला हुक्मरान हो तो ए माज उसकी नाफरमानी ना करना। और नंबर 5 हुजूर ने फरमाया व अन तफसुदा फिल अर्ज, ए माज जमीन में फसाद ना करना, खून रेजी करके, कत्ल करके, गुनाह करके जमीन में फसाद ना करना। ये वो नसीहतें हैं जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने प्यारे लाडले साहबी हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को की हैं। आपको पता है कि हमारे नबी किसी जमाने के साथ खास नहीं, आपकी नबुव्वत किसी जमाने के साथ खास नहीं। आपका जो ये इल्म है, जो आपकी नसीहतें हैं, ये भी किसी जमाने किसी बंदे के साथ खास नहीं है। ये मेरे लिए भी है और आपके लिए भी है और क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह हम सब इन नसीहतों पर अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। जिन कामों के करने का अल्लाह ने के नबी ने हुक्म दिया, अल्लाह हमें करने की तौफीक अता फरमाए। और जिन बातों से अल्लाह के नबी ने मना फरमाया है इस वसीयतनामे में, अल्लाह हमें उनसे बचने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।